My dear students and friends, have a nice day. Myself, known as Santalal, Associate Professor Zoology, Government लोहिया PG College चूरू। आज अपन एक बहुत ही अद्भुत जंतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्पिनोडॉन, जो जीवित जीवाश्म है, क्योंकि इसके सभी संबंधी या साथी विलुप्त हो गए हैं और इसमें जो विलुप्त हो गए उनके प्रिमिटिव करैक्टर आज भी 20 करोड़ वर्षों से विद्यमान हैं और ये सरवाइव कर रहा है। साथ में ये बताना भी यहाँ उचित होगा कि ये जंतु भारतवर्ष में, इंडिया में न पाकर ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। रेप्टिलिया के अंदर 16 ऑर्डर बताए थे। एनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, डायप्सिडा, सिनेप्सिडा, डायप्सिडा, 4 सब क्लासेस के अंदर। चिल्लोनिया एनेप्सिडा में और 3 ऑर्डर डायप्सिडा के अंदर। कौन कौन से? स्क्वेमेटा, रिंकोसेफेलिया और चौथा था क्रोकोडिलिया, लास्ट का क्रोकोडिलिया, जिसमें चतुष्वेशमी हृदय पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इस जीवित जीवाश्म के बारे में अपन रिंकोसेफेलिया के अंदर स्पिनोडॉन जो आती है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। द ऑर्डर रिंकोसेफेलिया बिलोंगिंग द सब क्लास डायप्सिडा ऑफ क्लास रेप्टिलिया। रिंकोसेफेलिया जो ऑर्डर है वो डायप्सिडा क्लास का, सब क्लास का, रेप्टिलिया क्लास का ऑर्डर है। रिंकोसेफेलिया के अंदर बहुत सारे जीवाश्म रूप हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लिविंग स्पीसीज स्पिनोडॉन पंक्टेटस। पुस्तकों के अंदर पंक्टेटम लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। ये पंक्टेटस है ऑफ न्यूजीलैंड, कॉमनली नॉन एज टुआटारा या हेटेरिया। इसको सामान्यतया क्या कहते हैं? टुआटारा कहते हैं, टुआटारा या हेटेरिया कहते हैं। बट देयर वाज अनदर रेयर स्पीसीज रिकॉग्नाइज्ड, स्पिनोडॉन गुंथेरी या ब्रदर्स आइसलैंड टुआटारा, which was found only on North Brother Island। नॉर्थ और साउथ ब्रदर द्वीप 2 प्रकार के थे, जिनके बीच के अंदर एक स्टेट या जल का एक भाग आ गया। ये नॉर्थ आइसलैंड के अंदर, इन कुक स्टेट, न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाने वाली स्थान, जलीय स्थान है। बट एक्सटिंक्ट इन दिस सेंचुरी, इस शताब्दी में ये भी लेस इंपॉर्टेंट टुआटारा जो था, आइसलैंड टुआटारा, ब्रदर्स आइसलैंड टुआटारा, विलुप्त हो चुका है। अब सिर्फ बचा अपने पास में स्पिनोडॉन पंक्टेटस। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट वाज फॉर्मरली फाउंड। कौन? स्पिनोडॉन पंक्टेटस पहले कहाँ पाया जाता था? थ्रू आउट न्यूजीलैंड, पूरे न्यूजीलैंड में पाया जाता था। बट द एडवेंट ऑफ मैन, जब मनुष्य का आगमन हुआ, मनुष्य का अवतरण हुआ, और एडवेंट का मतलब अवतरण होना, मनुष्य का प्रकट होना। हिज एलिज लाइक कैट्स, डॉग्स, रैट्स, sheep, goats and pig etc. It is exterminated it in the main Iceland।
ये मुख्य द्वीप से इनका इनका मुख्य द्वीप से सफाया हुआ, यानी मनुष्य और उनके जो साथी हैं, कैट्स, डॉग, रैट्स, सीप, गोट, पिग्स जैसे ही प्रकट हुए या इनका अवतरण हुआ, तो ये मुख्य द्वीप जो मैन आइसलैंड में पाया जाता था वहां से इनका सफाया हुआ, ड्यू टू रिटेंड ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल्स। दिस इज नॉन एज लिविंग फॉसिल। ड्यू टू रिटेंड ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल्स, इसमें जो विलुप्त हो गए, जो जीवाश्म बन गए, उनके लक्षण विद्यमान हैं, इसलिए इसको जीवित जीवाश्म की संज्ञा देते हैं। दिस लिविंग फॉसिल इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्मॉल नाइबरिंग आइसलैंड। अब ये कुछ नज़दीक के द्वीपों पर रहने लग गया है, आवास बना लिया है। इन द बे ऑफ प्लेंटी, नॉर्थ आइसलैंड, प्रचुर मात्रा में तो ये उत्तरी द्वीप पर पाया जाता है। इट्स ऑल रिलेटिव बिकेम एक्सटिंक्ट इन परमियन और जुरेसिक पीरियड, पेलियोजोइक एरा का लास्ट पीरियड और मीजोजोइक एरा का मिडल पीरियड, जुरेसिक पीरियड के अंदर इसके जो संबंधी थे वो सभी विलुप्त हो चुके थे। इट हैज सर्वाइव्ड इन आइसोलेशन, ये उनसे पृथक हुआ, अलग होकर के। आइसोलेट का मतलब है सेपरेट होना, अलग हो जाना। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ नेचुरल एनिमीज इन इट्स प्रेजेंट होम, यानी ऐसा आवास का चयन किया जहां पे इनके प्राकृतिक दुश्मन या शत्रु जो है वो नहीं पाए जाते हैं। और आज भी ये प्रेजेंट होम जो है इसका, वहाँ इनके शत्रु बहुत अल्प मात्रा में या अनुपस्थित होते हैं। ऐसी जगह का चयन कर लिया, बड़ा विचित्र जंतु है। नेक्स्ट, हैबिट्स एंड हैबिटेट। स्पिनोडोन इज बर्रोविंग, बिलों में रहने वाला। कार्निवोरस, मांसाहारी। नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर, इन हैबिट्स। इट लाइज इन स्मॉल हॉल्स एंड बर्रोज इन रॉक्स और इन वाटर। ये कहाँ कहाँ रहता है? या तो छोटे जो हॉल्स होते हैं, बिल होते हैं, या बर्रोज होती हैं, चट्टानों के अंदर या पानी के अंदर भी पाया जा सकता है। और ये क्या खाता है? इट फीड्स लार्जली इनवर्टिब्रेट एंड सम फिशेज। अपने भोजन के रूप में ये एक पृष्ठवंशियों को, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें प्रोटोकॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट प्लस नॉन कॉर्डेटा के 9 फाइलम और प्रोटोकॉर्डेट के तीनों सब फाइलम, हेमी, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के सभी जंतु, और साथ में वर्टिब्रेटा की फिशेज आ रही है। नेक्स्ट, इट इज स्लगिश, सुस्त होता है। ये जंतु सुस्त होता है। क्रॉल्स स्लोली, क्रॉल्स मंद गति से अग्र पादों और घुटनों के द्वारा अगर कोई जंतु चलता है, इसको बोलते हैं क्रॉल्स स्लोली। ड्यूरिंग द डे इट बास्क इन द सनलाइट टू इंक्रीज इट्स बॉडी टेम्परेचर। दिन के समय यानी डाईयूरनल, दिनचर नहीं होता, फिर भी दिन के समय ये है अपनी बॉडी का टेम्परेचर करने के लिए ये बिलों से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलता है। नेक्स्ट, अबाउट 10 eggs, मतलब ये
लगभग एक साथ 10 अंडे देता है। 10 eggs with hard white cells, कठोर और सफेद कवचों युक्त, आर लेड इन स्प्रिंग इन हॉल्स इन द ग्राउंड एंड रिक्वायर मोर देन 1 year टू डेवलप एंड हैच। साथ में क्या कर रहा है कि हॉल्स यानी जो छिद्र हैं या बिल हैं उनके अंदर एक श्रृंखला के रूप में ये 10 अंडे, कवचीय अंडे देता है और इनको डेवलप और हैचिंग यानी कि अंडे के कवच को तोड़ करके भ्रूण बाहर निकलता है, उसको हैच बोलते हैं या हैचिंग बोलते हैं। इसमें 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। लाइफ स्पान, पूरी जीवन अवधि इज अबाउट 35 से 50 वर्ष होती है, 35 to 50 years। टू प्रिवेंट देयर टोटल एक्सटिंक्शन, इनका टोटल एक्सटिंक्शन विलुप्त यानी विलोपन न हो जाए। ट्यूआटारा इज स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड या स्पिनोडोन पंक्टेटस प्रोटेक्टेड अंडर लॉ सिंस 1895 बाय गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने 1895 में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े कठोर नियम बना दिए थे। देन लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। ये एनिमल आपके सामने है, ट्यूआटारा। यहाँ हाइट लेंथ बताई है 2 feet 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, बट अप्रोक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 60 to 70। ये देखिए लार्ज हेड है, माउथ के अंदर निचला वाला जो भाग है वो एक प्लेट नुमा या हुप लाइक होता है, खुर के समान होता है। एक यहाँ नासा छिद्र दिखाया है, एक यहाँ देखिए एक जोड़ी नेत्र एक साइड के दिखाए हैं, एक यहाँ छोटी डॉट हेड के एंटीरियर एंड पे, डोर्सल और एंटीरियर एंड के ऊपर एक थर्ड आई या पीनियल आई दिखाई है। अकेली होती है, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन की तरह कार्य कर रही है। और ये इसकी यहाँ तक ट्रंक है और डोर्सल साइड के अंदर ग्रे ब्राउन लूज स्केली स्किन या ऑलिव ग्रीन स्किन होती है। और ऊपर देखिए ये स्पाइन्स पाए जाते हैं यानी स्केल्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। और ये देखिए वाइट डोर्सल क्रेस्ट यानी जालरसी बनती है स्केल्स की, या फ्रिल्स बोलते हैं, फ्रिल बोलते हैं क्रेस्ट को। ये स्पाइन्स की बनी हुई डोर्सल साइड पे एक टेल के लगभग आधे भाग तक ये स्केल्स की बनी हुई झालर उपस्थित होती है या फ्रिल या क्रेस्ट उपस्थित होती है और लंबी इसमें टेल होती है। वाइट कलर वाइट भी होता है, पीला भी होता है। अंडर साइड बताइए। अब ये देखिए फोरलिम्स हैं, एक हैंडलिम दिखाई है। पेंटाडेक्टाइली का अंगुलियों की संख्या, डिजिट्स की संख्या 5 है और पांचों अंगुलियों के अंतिम सिरे के ऊपर क्लॉज या नखर पाए जाते हैं। तो स्प्रॉलिंग लेग्स एंड क्लॉड फीट यानी मजबूत या विशाल टांगें और नखर युक्त टांगें फीट उपस्थित हैं। तो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के रूप में स्पिनोडोन पंक्टेटस का डायग्राम लिया है जिसका कॉमन नेम है ट्यूआटारा। इनके लक्षण आगे पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, बॉडी इलोंगेटेड लिजार्ड लाइक अबाउट 70 सेंटीमीटर इन लेंथ। बॉडी लंबी है
और छिपकली के समान है और लगभग 70 सेंटीमीटर लंबी होती है। वेट इनका लगभग 1 किलो होता है, 0.5 to 1 kg होता है। इट बियर्स ए लॉन्ग बायलेटरल कंप्रेस्ड टेल, यानी दोनों तरफ से संपीड़ित दबी हुई टेल उपस्थित है। डायग्राम में अभी देखिए। 2 पेयर लिम्स हैं, पेंटाडेक्टाइलिक हैं, पंचागुलिक हैं और विद क्लॉज, सी थोड़ा दूर हो गया है, क्लॉज प्रेजेंट बट वीक, लेकिन क्लॉज नखर पाए जाते हैं लेकिन कमजोर होते हैं। स्लो रीजनरेशन पावर प्रेजेंट इन टेल, रीजनरेशन की पावर तो पाई जाती है टेल में लेकिन बहुत धीमी गति से होती है पुनरुद्भवन की क्रिया। बॉडी कलर इज डल ऑलिव ग्रीन और ग्रे ब्राउन विद येलो स्पॉट अबव, ऊपर से ऑलिव ग्रीन या ग्रे ब्राउन बॉडी होती है, साथ साथ में पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं और वाइट पेलर यानी सफ़ेद पीले रंग की निचली सतह होती है, वेंट्रल सरफेस होती है। अपर सरफेस इज कवर्ड बाई ग्रेनुलर स्केल्स, अभी बताए हैं। इनके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं, कणिका युक्त सलक पाए जाते हैं। बियर्स ए मिड डोर्सल क्रेस्ट या फ्रिल ऑफ स्पाइन्स, मिड डोर्सल क्रेस्ट पीछे की तरफ दिखाई थी तो ये झालर के रूप में स्पाइन्स युक्त मिड डोर्सल क्रेस्ट उपस्थित होती है। एट लोअर सरफेस इज कवर्ड बाई लार्ज स्क्वेरिश प्लेट्स अरेंज इन ट्रांसवर्स रोज, जो डायग्राम के अंदर अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी अधर सतह के ऊपर चौकोर या वर्गनुमा आकृति के लार्ज, स्क्वेरिस्ट का मतलब है चौकोर या वर्गनुमा, वर्गनुमा लार्ज प्लेट्स पाई जाती हैं जो बॉडी के ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ रूप से ये पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। बोथ आइज आर लार्ज, आंखें बड़ी होती हैं और डार्क ब्राउन, कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन, लेकिन साथ में विद प्यूपिल, पुतलियाँ पाई जाती हैं। प्यूपिल यानी आँखों को ढकने खोलने का काम करती हैं। क्लोइकल अपर्चर होगा एक स्लिट लाइट, वो भी बॉडी के 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होगा, इसलिए इनको कहते हैं ट्रांसवर्स। 11th कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में नहीं पाया जाता। इनमें निषेचन तो आंतरिक होगा लेकिन ये माना गया है कि ये क्लोइका के द्वारा संपन्न हो रहा है। क्लोइका के द्वारा जो स्पर्म्स होते हैं मेल से, वो फीमेल के ओविडक्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। पीनियल आई या थर्ड आई प्रेजेंट ऑन हेड, हेड के ऊपर एक तीसरी आंख या पीनियल आई दिखाई है जो किसके रूप में कार्य कर रही है, फंक्शंस एज ए फोटोसेंसिटिव ऑर्गन, प्रकाश संवेदी अंग के रूप में कार्य कर रही है। ये तो हैं एक्सटर्नल फीचर्स। पहला था डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटाट, और उसके बाद में लिए अपन ने एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य लक्षण। अब ये स्पिनोडॉन या रिंकोसेफेलिया किन किन के साथ में अपनी समानताएं और असमानताएं प्रकट कर रहा है, तो लिजार्ड्स यानी लेसरटिलिया और क्रोकोडिलिया के साथ में ये एफिनिटीज या बंधुताएं प्रदर्शित करती हैं। रिजेम्बलेंसेज विद लेसरटिलियंस या लिजार्ड्स की रूह साथ में पढ़ रहे हैं। करेक्टर्स इन फ्यू एक्सटेंट ट्यूआटारा रिजेम्बल्स विद लिजार्ड्स, कुछ हद तक जो ट्यूआटारा या स्पिनोडॉन जो होती है ये लिजार्ड से समानताएं रखती है। कौन कौन सी समानताएं? दीज आर एज फॉलोज। जनरल बॉडी फॉर्म, दोनों की बॉडी फॉर्म जो होती है वो एक जैसी होती है। इलोंगेटेड एंड कंप्रेस्ड टेल होती है, लंबी होती है और संपीड़ित होती है। पेंटाडाक्टिक लिम्ब विद क्लॉज, पंचाकुलिक पाद और
नखर पाए जाते हैं। और प्रेजेंस ऑफ पीनियल आई भी पाई जाती है। रिब्स जो होती हैं वो सिंगल हेडेड होती हैं। और कॉडल वर्टिब्री के अंदर एक सीरीज ऑफ बोन्स होती हैं, केवरेन बोन बोलते हैं, या केवरेन बोन्स होती हैं वो उपस्थित होती हैं। और सिमिलर इनका हार्ट, लंग एंड ब्रेन होता है। बट स्पिनोडॉन डिफर्स फ्रॉम लिजार्ड्स। स्पिनोडॉन में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि लिजार्ड्स में नहीं पाए जाते। दीज आर एज फॉलोज: एन एक्स्ट्रा टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट इन ईच साइड ऑफ द स्कल ऑफ स्पिनोडॉन। अब लेसर्टेलिया के अंदर जो लिजार्ड्स आती हैं उसमें दोनों तरफ स्कल के टेम्पोरल रीजन में 2 पेयर्स टेम्पोरल फोसी पाए जाते हैं। इसमें एक एडिशनल टेम्पोरल फोसी स्कल की दोनों साइड में पाई जाती हैं। इसलिए ये इससे लेसर्टेलियन या लिजार्ड से एक भिन्न लक्षण आ गया। मैंडिबुलर रेमी यानी मैंडिबुलर जो शाखाएं जो होती हैं मैंडिबल्स की, वो एक इलास्टिक लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। क्वाड्रेट बोन जो होती है वो इनमें अगतिशील होती है। वर्टिब्री आपको पता है रेप्टिलिया के अंदर प्रोसिलस या अग्रगर्ती होती हैं, आगे की ओर ही गड्ढा पाया जाता है। लेकिन इनके अंदर पाए जाने वाली वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होती हैं वो एम्फिसिलस होती हैं। सेंट्रम के आगे भी गड्ढा, पीछे भी गड्ढा, इस प्रकार की सेंट्रम को उभयगर्ती सेंट्रम कहते हैं। तो इनमें जो वर्टिब्री होंगी उनमें दोनों तरफ कैविटीज होती हैं या वैक्यूटीज होती हैं, वो एम्फिसिलस वर्टिब्री होंगी। प्रोएटलस वर्टिब्रा प्रेजेंट बिटवीन स्कल एंड एटलस। स्कल के बाद में पहली हड्डी का नाम देते हैं अपन एटलस। उससे पहले एक हड्डी और पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम की ही हड्डी होती है जिसका नाम हो गया प्रोएटलस। ये संरचना कुछ हटके आई है, यानी प्रोएटलस जैसी संरचना अन्य रेप्टाइल्स में या लिजार्ड्स में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, अनसिनेट प्रोसेस प्रेजेंट ऑन रिब्स। पसलियों के अंदर एक यूं अंकुश की तरह अंकुश प्रवर्ध पाए जाते हैं। एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होती हैं। और कार्पस में 10 हड्डियां पाई जाती हैं। कार्पस का मतलब है कि ये कलाई जो होती है, रिस्ट जो होती है, इनके अंदर पाए जाने वाली जो बोन्स होती हैं, जो रेडियस और अल्ना के साथ में जाकर के एक तरफ जुड़ती हैं, दूसरी तरफ मेटाकार्पस के साथ में जुड़ती हैं। यहाँ टोटल बोन्स की संख्या होती है 10। इसलिए ये डिफरेंसेज आ गए, किसके साथ में? डिसिमिलरिटीज आ रही हैं लिजार्ड्स के साथ में। अब क्रोकोडिलियंस के साथ में क्या क्या रिजेम्बलेंसेज, क्या क्या समानताएं प्रकट कर रहा है? स्पिनोडॉन रिजेम्बल्स विद क्रोकोडिलियन बाई पोजेशन ऑफ फॉलोइंग्स। क्या क्या पाए जाते हैं जिनके कारण से क्रोकोडिलियन के साथ में समझौता प्रकट करती है? दोनों में बोनी पैलेट होता है। द्वितीय हस्तिल तालु या सेकेंडरी बोनी पैलेट बोलते हैं या तालु बोलते हैं, वो अस्थिल होगा। क्वाड्रेट बोन दोनों में अगतिशील होती है। प्रो एटलस बिटवीन स्कल एंड एटलस वर्टिब्रा दोनों में पाई जाती है। अनसिनेट प्रोसेस ऑन रिब्स दोनों में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल रिब्स दोनों में पाई जाती हैं। और केवरेन बोन्स इन टेल दोनों में उपस्थित होती हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ देखें, इट डिफर्स फ्रॉम देम इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग्स। इनसे ये बिल्कुल भिन्न क्यों हैं? क्यों कि एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग, क्या नहीं पाए जाते इसमें? जो क्रोकोडिलियंस में पाए जाते हैं वो लक्षण इनमें नहीं पाए जाते। क्रोकोडिलियन में जो थिकोडॉन टिथ होते हैं, मसूड़ों के अंदर धसे हुए जो दांत होते हैं, वैसे इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। प्रोसिलस वर्टिब्री नहीं पाई जाती, जबकि इसमें तो एम्फिसिलस वर्टिब्री पाई जाती है।
4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता है, इसमें तो 3 या 3.5 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। कोपुलेटरी ऑर्गन इन मेल क्रोकोडिलिया में या क्रोकोडाइलस या एलिगेटर में या गुगेलिस में पाया जाता है, जबकि इसमें कोपुलेटरी ऑर्गन या कोपुलेटरी सैक स्पिनोडॉन में नहीं पाया जाता। ये 4 जो आए हैं वो डिफरेंसेज आए हैं किसके साथ में, स्पिनोडॉन और क्रोकोडिलियन के अंदर। ये क्रोकोडिलियन के लक्षण हैं जो कि स्पिनोडॉन में नहीं पाए जाते। अब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग लिखा है कि ये लक्षण अनुपस्थित होते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन लेते हैं। स्पिनोडॉन इज नाउ नॉन एज लिविंग फॉसिल्स। स्पिनोडॉन को जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्यों? इट हैज रिटेन्ड मैनी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल एंड स्टेम रेप्टाइल्स बिलोंगिंग टू द पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड के अंदर पाए जाने वाले जो जीवाश्म थे या प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे या स्टेम रेप्टाइल्स थे, जिनका रेप्टाइल्स का जहां से रूट शॉर्ट ऑफ हुई थी, निकली थी, वो पर्मियन पीरियड के अंदर, पर्मियन पीरियड पैलियोजोइक एरा का लास्ट का पीरियड था, वो करेक्टर्स, प्रिमिटिव करेक्टर्स इसमें आज भी विद्यमान हैं। हैज चेंज लिटिल थ्रू द पास्ट 200 मिलियन ईयर्स। 200 मिलियन ईयर्स में भी इसमें कोई परिवर्तन स्पिनोडॉन में नहीं हुए हैं। द प्रिमिटिव करेक्टर्स ऑफ स्पिनोडॉन आर एज गिवन बिलो। यानी जो प्रिमिटिव करेक्टर यानी जो इनके जीवाश्म जो विलुप्त हो गए उनमें जो पाए जाते थे वो आज भी इसमें उपस्थित हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। मीडियन पीनियल आई ऑन हेड है, उपस्थित है। थर्ड आई बोलते हैं जिसको, फोटोसेंसिटिव ऑर्गन के रूप में कार्य कर रही है। वाइडली रूफ्ड माउथ, माउथ का जो फर्श होता है, मैंने बताया अभी, बड़ा प्लेट नुमा होता है। 3 टेम्पोरल फॉसी ऑन ईच साइड ऑफ द स्कल। मैंने एक अतिरिक्त टेम्पोरल फॉसी ईच साइड ऑफ द स्कल में बताई थी। लेसटिलिया के साथ में अपन डिफरेंसेस पढ़ रहे थे, तो इनमें 3 टेम्पोरल फॉसी, जबकि डायप्सिडा में 2 टेम्पोरल फॉसी पाई जाती हैं। यहाँ पे 3 टेम्पोरल फॉसी यानी टेम्पोरल क्षेत्र में छिद्र पाए जाते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द स्कल, स्कल के या टेम्पोरल रीजन के दोनों पार्श्वों में। वर्टिब्री इनमें एम्फिशियलस होती हैं, जबकि अन्य जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें प्रोसिलस होती है। एब्डोमिनल रिब्स उपस्थित होती हैं, जबकि अन्य रेप्टाइल्स में ये नहीं पाई जाती। कोपुलेटरी ऑर्गन्स इन मेल अनुपस्थित होता है, जबकि अन्य रेप्टाइल्स में कोपुलेटरी सेक और कोपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित होता है। इन स्पाइट ऑफ इट्स प्रिमिटिवनेस, यानी ये प्रिमिटिवनेस यानी आदिम लक्षणों के बावजूद भी स्पिनोडॉन नाइदर ए डीजनरेट नॉर एन एंसेस्ट्रल फॉर्म। स्पिनोडॉन में न तो कोई डीजनरेशन हुआ है, कोई अंग या कोई संरचना विलुप्त नहीं हुई है, और न ये इनका आगे का कोई जंतुओं का एंसेस्टर पूर्वज है, बल्कि रेदर इट इज हाईली मॉडिफाइड। लेकिन ये पूर्णतया रूपांतरित प्रकार है। दैट हैज परसिस्टेड फ्रॉम, जो दृढ़ता से अर्लियर टाइम्स यानी पर्मियन पीरियड से आज तक एज सच अवस्था में, जैसी अवस्था पर्मियन पीरियड के अंदर थी, पर्मियन पीरियड में जिस रूप में 200 मिलियन ईयर्स यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व जिस रूप में था, वो आज भी ये विद्यमान है। इट रिजेंबल्स एज वेल एज डिफर्स, ये समानताएं प्रकट भी कर रहा है किन के साथ में, लेसर्टिलियन एंड क्रोकोडिलियन के साथ में, और असमानताएं भी प्रकट कर रहा है फ्रॉम ऑर्डर स्क्योमेटा, स्पेशली लिजार्ड्स स्क्योमेटा ऑर्डर के साथ में, एंड क्रोकोडिलिया ऑर्डर के साथ में समानताएं भी प्रकट कर रहा है, असमानताएं भी प्रकट कर रहा है इन मैनी रिस्पेक्ट्स, कई
बिंदुओं के आधार पर। देयरफॉर इसलिए इट इज क्वाइट रीजनेबल, यहाँ ये बिल्कुल सराहनीय या रीजनेबल टू प्लेस इट अंडर ए सेपरेट ऑर्डर ऑफ इट्स ओवन, जो इनकी स्वयं का ऑर्डर है इसके अंदर इसको रखा गया है, वो ऑर्डर होगा रिंकोसेफेलिया। तो ये है इनका पूरा का पूरा विस्तार से अध्ययन रिंकोसेफेलिया या स्फिनोडोन के बारे में। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और पास कोर्स की एग्ज़ाम की सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी के अंदर पूछा जाता है। आपके शायद समझ में आ गया होगा और ढंग से सुनोगे वीडियो को तो कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। लेकिन फंडामेंटल आपके क्लासिफिकेशन की, कोडेड क्लासिफिकेशन की क्लियर होने जरूरी हैं। इसको पढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो नंबर 17 और 18 जो रेप्टिलिया का है वो आप पढ़ लोगे तो कोई भी अवधारणा ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए मजबूत साबित न होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।